बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन अर्निंग करें या ना करें। आपको पता है पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन अर्निंग का एक ऐसा शोर मचा हुआ है कि हर बच्चे के दिमाग में एक ही बात आती है, सेलफोन पकड़ो, कुछ चीजें बेचो और पैसा कमा लो। और पता नहीं कितनी कंपनीज पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे ओपन हुई हुई हैं जो कि ऑनलाइन आपको जॉब दे रही होती हैं। अक्सर स्क्रॉल डाउन करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जगह जगह आपको नोटिस आए होते हैं कि ऑनलाइन काम करो, इतने पैसे कमा लेंगे। बल्कि हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं कि हमने ये गेम खेली और इतने पैसे कमा लिए। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रॉपर्ली इसकी रियलिटी पे स्टोरी बताने वाला हूँ कि क्या आपको ऑनलाइन के काम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आखिर ये काम होता कैसे है, किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है और किस तरीके से लोगों को बेनिफिट भी दिया जाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे जितने भी ऑनलाइन बिजनेस कराने वाले लोग हैं, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज के अगर नाम लिए जाए तो वो सब महंगी से महंगी गाड़ियों के साथ अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे हर जगह पोस्ट करते हैं कि देखो हमने 1 महीने के अंदर इतने लाख रुपए कमा लिए, हमने इतनी सेल करके इतने करोड़ रुपया कमा लिए। देखो दो किस्म की वीडियोस होती हैं। एक वीडियो वो होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि बिजनेस करने के तरीके क्या हैं, और एक वीडियो वो होती है जिसमें बताया जाता है कि ये नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है, जाना कि 16 साल की उम्र में इसने सिर्फ चंद माह के अंदर 3 करोड़ रुपए कमा लिए। नीचे लिखा होता है कैसे कमाए, वीडियो पे क्लिक करें। आप लोग क्या करते हो, सब उस पर क्लिक करके सुनना शुरू हो जाते हो। पूरी की पूरी वीडियो सुनने के बाद भी उसमें कोई ऐसा मॉरल पॉइंट नहीं मिलता आपको कि इसने 3 करोड़ कमाए तो कैसे कमाए, ई कॉमर्स के जरिए या फलाना फलाना पता नहीं क्या कुछ बताना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आता हूँ कुछ हकीकत मबनी बातों के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट होता क्या, गेम। गेम ये होती है कि जो पब्लिक होती है, राइट, ये एक लालची नुमा शख्स की तरह पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट के रास्ते तलाश करती है। पाकिस्तान में बेनता ऐसी कंपनीज है जहाँ पर अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो वो कहते हैं ये फॉर्म है आपका, इस फॉर्म को फिलअप करें देन आपको जॉब मिल जाएगी। जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो कहते हैं कि 1000 आप डिपॉजिट करा दें, अगर आप 1000 रुपये जमा कराएंगे देन हम आपको ट्रेनिंग देंगे, देन आपको जॉब मिल जाएगी। बंदा ये पूछे 1000 रुपये किस बात के, तो वो कहते हैं फॉर्म फिलिंग के चार्जेस हैं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक एक हजार करके लाखों रुपए लोगों से अरब लेते हैं और वो करोड़ों का फ्रॉड हर साल करी जाते हैं, करी जाते हैं, करी जाते हैं। और आप हजार के पीछे लड़ने भी नहीं जाते और आपको लालच देते हैं 40 से 50 हजार तनख्वाह करके भी, इतनी तनख्वाह आपको देंगे, आप 1000 रुपये दें आपको कारोबार मिल जाएगा, आपको बिजनेस मिल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, फलाना फलाना। आप घर बैठ के रिमोट जॉब आप कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट कौन सा होता है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होता है कि आप लोगों को ये कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट है, इसे आप सेल आउट करें। आप किसी भी वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहता, गूगल पे आके वेबसाइट पे आए, वहां जाके इस प्रोडक्ट को आप सेल करें तो 10% आपको हो जाएगा, 20% आपको हो जाएगा। ये ऐसी फलां फलां की अलग अलग चीजें आपको बताना शुरू होता है। मेरा मानना यह है कि ऑनलाइन अर्निंग का सिस्टम जो सही है ऑर्गेनिक, वो सिर्फ एक ही चीज है कि प्रोडक्ट, जो भी चीज आप सेल कर रहे हैं वो एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि ओरिजिनल हो और अमाउंट भी रियल टाइम फेस पे आए, जहां पर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। मिसाल के तौर पर आप कपड़े लेके आते हैं, कपड़ों की तस्वीरें खींचते हैं, आप फेसबुक पे एक पेज बनाते हैं सैर फैशन स्टाइल के नाम से, और उस पर आप तस्वीरें डालते हैं उसकी फैंसी किस्म की, और तस्वीर डालने के बाद नीचे कीमत लिखते हैं 1500, 800, 1000, वट कुछ भी। लोग ऑर्डर करते हैं, देन आप उस ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं और वो से डिलीवर हो जाता है, देन वहां से पैसे आते हैं। इसे कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। ये चलो समझ आता तरीका, लेकिन इसके साथ ही दूसरा बिजनेस क्या है, उसने ऑर्डर किया और ऑर्डर उसने किया रेड शर्ट और आपने भिजवा दी ब्लैक शर्ट। ब्लैक शर्ट भिजवाने के बाद आपने उसे क्या कहा कि एक काम करो इसे वापस भिजवा दो, हमारी कंपनी रॉयल है, आपके पैसे जाया नहीं होंगे, आपको न्यू क्लॉथ भिजवा रहे हैं। पैसे उन्होंने आपसे ले लिए, समझना बात। रेडर आया, उसने आपसे पैसे ले लिए, देन आपने बॉक्स को ओपन किया, उसमें जो कपड़े निकले वो आपकी पसंद का रंग नहीं था जो आपने ऑर्डर किया था। आपने कंपनी को कॉल की और कंपनी ने पहली कॉल ही आपकी अटेंड करके क्या बोला, आप परेशान जरा भी ना है, हम आपसे बहुत रॉयल हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने ऑर्डर किया। आप इसी ऑर्डर को वापस डिस्पैच कर दें सेम एड्रेस पे, हम आपको चंद दिनों के अंदर वही ऑर्डर डिस्पैच करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। आप ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, देन दोबारा वो आपकी कॉल भी अटेंड नहीं करते, पैसे भी चले गए, कपड़े भी वापस उसके बाद चले गए। ये जो केस स्टडी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये पिछले 8 महीनों के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुई है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फ्रॉड ये हुआ है कि लोगों ने ऑर्डर किया चांद रात को, उससे पहले कपड़े लड़कियां लड़कों ने ऑर्डर किए हैं, कपड़े डिलीवर हुए हैं, डिलीवर होने के बाद पहली कॉल उन्होंने की है कंपनी वालों को, कंपनी ने उसी टाइम रॉयल होकर जवाब दिया और कहा कि आप परेशान जरा भी ना हो, कपड़े वापस भेजे हैं, हम आपको नए कपड़े भिजवा रहे हैं। कपड़े भी वापस ले लेते हैं और पैसे भी आपके चले जाते हैं। अब इस सिस्टम में अगर आप रिपोर्ट करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, तो कुछ भी नहीं होता। और अगर आपके दिमाग में ये चीज आती है कि नहीं यार ये ऑनलाइन बिजनेस जो है ना बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल सही है, आप देखिए बिजनेस के पे चले जाए प्रोफाइल पे और कमेंट पे क्लिक करें, वहां पर अच्छे कमेंट नजर आएंगे और यही कमेंट आएंगे कि भाई मैंने कपड़े लिए और बड़ी कमाल क्वालिटी थी इन कपड़ों की। वो कमेंट भी इनके मेंबर ही कर रहे होते हैं, बाकी लोग तो कमेंट्स ही नहीं कर रहे होते, उन्हें वो कमेंट्स पे क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं।
मेरा अपना नजरिया ये है कि ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आना चाहिए, लेकिन 1%, 99% आप लोगों को एक ऐसा काम करना चाहिए जो कि आपके लर्निंग के लिए बेहतर हो, जैसे कि ऑफिस वर्क हो गया, टीचिंग की जॉब हो गया, कोई भी ऐसी जॉब जहाँ पर आपको पता हो कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, इसमें कोई इलीगल वर्क नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं रोजे क़यामत अपने आप में फील करूंगा यार ये मैंने कितने लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया, ऐसा नहीं है। तो ऑनलाइन से मेरे ख्याल से हटना चाहिए, हमें अपने दूसरी जॉब की तरफ आना चाहिए, दूसरी बिजनेस की तरफ आना चाहिए जो फेस टू फेस हमें नजर आए, चाहे कोई चीज खरीद रहे हैं चाहे आप बेच रहे हैं। इससे बेहतर दुकानदार है जिसके पास कपड़े पड़े होते हैं, लेडीज आती हैं, जेंट्स आते हैं, कपड़े देखते हैं, पसंद करते हैं और खरीद के लेके जाते हैं। ये ऑनलाइन बिजनेस से हजार दर्जे बेहतर है और ये कस्टमर ऐसे बनाते हैं जो फैमिली कस्टमर होता है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में यही आता है कि ऑनलाइन का बड़ा बेस्ट है, रेंट देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फेसबुक पे एक पेज बनाना है, पोस्ट लगानी है, ऑर्डर मिलेगा, सब चीजें। उसमें आपको क्वालिटी मेंटेन करने में टाइम लगता है, बस क्वालिटी मेंटेन करने में, और उसके बाद काफी चीजें ऐसी होती हैं जो को आपको मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर सकता, नहीं समझा सकता। तो मेरा नजरिया यही है आपको कि ऑनलाइन बिजनेस जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, इससे अवॉइड करें। लड़कियां लड़के का टीन एज में उनके दिमाग में बैठ जाता है कि हम करोड़ों कमा लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो वीडियो भी फेक होती है, वो बंदा भी फेक होता है, और ये सब कुछ फेक होता है सिर्फ आपके माइंडसेट को डाइवर्ट करने के लिए। तो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सिंपल ध्यान में रखें, वो काम करें जो रियलिटी बेस पे आपको नजर आए, और जो चीज इनविजिबल है आपको नजर ही नहीं आ रही, उस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका डाउनफॉल एक दिन के अंदर आ जाता है। और जो आपका अपना काम होता है उसमें डाउनफॉल आते हुए भी सालों साल लगते हैं, जब तक आप दोबारा उठना सीखना शुरू कर देते हैं। दोबारा मुलाकात होगी, देखते हैं चैनल सर्वकार विद रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज।